Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Welcome to another brand new video. आज है 23rd और बेसिकली अभी टाइम हो चुका है 11:11 एंड आज मैं फाइनली बहुत टाइम के बाद एक लॉन्ग वीडियो को शूट करने वाला हूँ। अभी हम लोग बेसिकली 4-5 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, हम लोग घर पे नहीं थे, जिस वजह से इन दिनों में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। एंड अब मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूँ कि मेरा PT1 का बेसिकली कितना सिलेबस हो चुका है। तो SST का तो सिलेबस मेरा पूरा हो चुका है PT1 का। एंड इफ आई टॉक अबाउट साइंस में मेरा केवल केमिस्ट्री का एक चैप्टर बचा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और वो भी बहुत कम आने वाला है, वो तो ऑलमोस्ट मेरा 1-2 दिन में हो जाएगा है ना। देन उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, केवल एक चैप्टर बच रहा है उसमें, जो आज स्टार्ट होने वाला है मेरे कोचिंग के अंदर, तो वो भी हो जाएगा मेरे एग्जाम्स तक। इंग्लिश, हिंदी एंड IT। हिंदी तो मतलब मैंने अभी तक छुई भी नहीं है। देन इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश एंड IT, हाँ उन्हें मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज ज्यादा मेरा फोकस इन्हीं सब्जेक्ट्स पे होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश एंड IT पे। सो या लेट्स गो। आज मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा था सुबह 11:22 पे। यहाँ पे मैं कर रहा था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर ऑलरेडी 50% मैंने कर लिया है, बट क्योंकि 4-5 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इस वाले चैप्टर को आगे पढूं। उससे पहले जितने वाला चैप्टर मैंने अभी तक कवर कर लिया है, जल्दी से मैं उसकी NCERT रीडिंग कर लेता हूँ। मैंने ना बेसिकली कुछ लाइन्स को हाईलाइट कर रखा था हाईलाइटर से, तो उन वाली लाइन्स को तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा समझ रहा था ध्यान से, और उन्हें लर्न कर रहा था, क्योंकि वो वाली लाइन्स है जिन्हें मैं अपने आंसर में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव लाइन्स है। वहीं पर मैंने ना बाकी जो लाइन्स जिन्हें हाईलाइट नहीं कर रखा था, उनकी जस्ट मैं एक बार रफ NCERT रीडिंग से कर रहा था। एंड ऐसा करते करते मुझे टोटल 10 मिनट्स लगे थे एंड मैंने पूरा रिवीजन कर लिया था अब तक जितना भी ये वाला चैप्टर मैंने कवर करा है। ओके, सो टाइम हो चुका है 11:32 एंड अभी एक बार जस्ट मैंने पढ़ लिया था कि अभी इससे पहले मैंने कितना चैप्टर कवर कर लिया है, और अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है एट द सर्जरी से। तो अब मैं इसका वीडियो लेक्चर देखूंगा। ओके गाइज, जैसे ही मैंने रिवीजन कर लिया था जितना भी पार्ट अभी तक इस वाले चैप्टर में मैंने कवर कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैं वो वाला लेक्चर फाइंड कर रहा था जिससे मैंने इस वाले चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करा था। मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी उस वाले लेक्चर को ढूंढने में। एंड आई वांट टू शेयर वन थिंग विद यू ऑल गाइज। जैसे ही मैं क्लास 10 में आया था तो मेरी जो अप्रोच थी ना इंग्लिश को पढ़ने की, मैंने उसे थोड़ा सा चेंज करा। मैंने क्या सोचा कि मैं एनिमेटेड वीडियोज़ देख लिया करूँगा, अगर वो वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो NCERT रीडिंग कर लूँगा, वरना नहीं करूँगा। बट इस वे में ना मुझे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है चैप्टर के अंदर, मुझे सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। बट अब मैं फिर से उसी अप्रोच के साथ चल रहा हूँ जिस तरह से मैं 9th में इंग्लिश करा करता था। मैं क्या करता हूँ, लेक्चर चला के बैठ जाता हूँ, सबसे पहले 2 पैराग्राफ का लेक्चर देखता हूँ, देन उसके बाद एक बार उसकी NCERT रीडिंग करता हूँ। कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो उसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेता हूँ एंड इस तरह से मैं चैप्टर को कंप्लीट करता हुआ जाता हूँ। ओके गाइस, तो मुझे ना करेक्ट 1 घंटा लगा है, मतलब करेक्ट 1 घंटा लगा है पूरे के पूरे इस वाले चैप्टर को खत्म करने के लिए। एंड अभी वाला चैप्टर मेरा ओवर हो चुका है, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट लेने वाला हूँ। सो उसके आगे मैं जो भी करूँगा वो मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ। सो या स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, मैंने बोला था कि मैं ब्रेक लेने वाला हूँ, बट अब ब्रेक नहीं, मैं प्रॉपर सोने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। उसके बाद अगर मैं अब दोपहर को नहीं सोया तो पक्का मुझे रात को तो नींद आने वाली है, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी रात को। एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत ना मेरा ट्यूशन का काम इनकम्प्लीट है साइंस का, मुझे वो पूरा करना है। उसे करने में मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, जल्दी से उसे पूरा करूँगा। देन उसके बाद मैं सो जाऊँगा एंड फिर उठ के कोचिंग जाऊँगा एंड उसके बाद जो भी होगा वो मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगा। ओके गाइज, ये वाली क्लिप है रात की 9:45 की, जहाँ पे मैं कर रहा था डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम। ये वाली पोएम मेरे PT1 के सिलेबस में है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसका एक वीडियो लेक्चर चला दिया था और इसके थ्रू मैं इस वाले चैप्टर को पढ़ रहा था। मुझे मुश्किल से 5-10 मिनट लगे थे, क्योंकि वाली पोएम में केवल और केवल 2 स्टैंजाज हैं। तो जल्दी से मैंने इसका वीडियो लेक्चर देखा, एक बार खुद से पढ़ लिया था। देन उसके बाद क्योंकि हम लोग पोएम की लाइन्स को डायरेक्ट अपने आंसर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई मेरे पास एक बुक रखी हुई थी, तो मैंने उससे इस वाले
चैप्टर को जस्ट पढ़ा और कुछ ऐसी लाइन्स निकाली जिससे मैं अपने आंसर में यूज़ कर सकता हूँ। एंड उन लाइन्स को मैंने अपने NCERT के एकदम टॉप पे लिख लिया था इस वाले चैप्टर के। एंड ऑल्सो फिर मैंने पोइट्रिक डिवाइस भी देख लिए थे इस वाले चैप्टर के। एंड पोइट्रिक डिवाइस देखने के बाद राइमिंग स्कीम तो खुद से पता चल जाती है, तो राइमिंग स्कीम भी देख ली थी। एंड येस, दैट इज़ हाउ मैंने इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। जैसे ही मैंने डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम कंप्लीट कर दी, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठा था लेटर टू गॉड वाला चैप्टर। इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने अपने क्लास 10th के सिलेबस को स्टार्ट करा था, दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर जिसे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड वो वाली बात थी अप्रैल की, और अब जुलाई आने वाला है, लाइक 3 महीने हो चुके हैं, तो ये वाला चैप्टर मेरे दिमाग से निकल चुका है। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा इस वाले चैप्टर को मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे अराउंड मैंने 15 मिनट्स का एक लेक्चर चला दिया था, उसमें उन्होंने बेसिकली रिविजन करवाया था काइंड ऑफ। तो मैंने जल्दी से उस वाले लेक्चर को देखा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी बताई थी, उन्हें भी मैंने अपनी NCERT में लिख लिया था। उसके बाद ना मैंने रेफरेंस बुक निकाली थी एक, एंड उसमें से मैंने जल्दी से समरी पढ़ ली थी इस वाले चैप्टर की। एंड उस रेफरेंस बुक में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइंस मिल गई थी, तो उन्हें भी बेसिकली मैंने अपनी NCERT में ही लिख लिया था। मैंने आज NCERT रीडिंग नहीं करी थी, क्योंकि NCERT रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर ली थी इस वाले चैप्टर की। एंड दैट इज़ हाउ आई कंप्लीटेड द होल चैप्टर। और यू कैन से कि मैंने अच्छे से रिविजन कर लिया था इस वाले चैप्टर का। लेट मी जस्ट शेयर माई सिलेबस ऑफ इंग्लिश। तो देखो यार, सबसे पहले तो डिटर्मिनर्स, टेंसेज, ये तो अभी मैंने मतलब करे ही नहीं है, मतलब 9th में पढ़ रखे हैं, मतलब बस क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा मैं। देन उसके बाद लेटर टू एडिटर, ये मुझे भी करना है। अ लेटर टू गॉड हो गया मेरा, डस्ट ऑफ स्नो मेरा हो गया, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मेरा हो गया। एंड येस, दिस इज हाउ मैंने अपना लिटरेचर वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया है इंग्लिश के अंदर। जैसे ही मैंने इंग्लिश कर ली थी, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, देन उसके बाद फिर मैं हिंदी पढ़ना स्टार्ट करूँगा। नॉट गोइंग टू लाई, ये 5 मिनट का ब्रेक मेरा 30 मिनट के ब्रेक में एक्सटेंड हो गया था, क्योंकि कभी मेरी बुक नहीं मिल रही थी। मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करा था लेक्चर ढूंढने में कि मैं किस वाले लेक्चर से पढ़ूँ कि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा था इस चीज़ में, इवन मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था 5-10 मिनट के लिए। तो मैंने बेसिकली फ़ोन भी स्क्रॉल कर लिया था, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए थे, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था सच में। ओके गाइज, जब मेरे 30 मिनट वेस्ट हो गए थे, उसके बाद फाइनली यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए बैठा था क्षितिज का चैप्टर नंबर 1, जो कि है नेताजी का चश्मा। तुम लोग को ये बात पता नहीं होगी, बट मैं बता देता हूँ कि ये वाला चैप्टर मैंने बहुत टाइम पहले करा था, बट उस टाइम पे मुझे इस वाले चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं तुम लोग को बताता हूँ क्यों। जब मैं पहले इस वाले चैप्टर को पढ़ रहा था ना, तो मैंने एक ऐसा वीडियो लेक्चर चलाया था जो 15-20 मिनट का था, और उसमें जल्दी जल्दी इस वाले चैप्टर को पढ़ा रहे थे, जिस वजह से मैं चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं कर पाया था। तो मैंने ना क्या करा था, लेक्चर बदलने का भी ट्राई करा था, बट मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से। देन मुझे उस टाइम पे NCERT रीडिंग करने की भी आदत नहीं थी हिंदी की, तो मैंने NCERT रीडिंग भी नहीं करी। तो तुम लोग समझ सकते हो, ओवरऑल मुझे चैप्टर कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आया था। तो हर दिन मेरे दिमाग में ही रहता है कि ये वाला चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना फाइनली इस वाले चैप्टर को मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। फिर से पढ़ लेता हूँ बोलते नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब इसे पिछली बार पढ़ा था तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। एंड यहाँ पे मैं इस वाले चैप्टर को फिर फाइनली एक वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ रहा था, जो लाइक 20 मिनट का था। ओके गाइज, जब मैंने इस वाले चैप्टर का वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिया था, फिर मैं कर रहा था इस वाले चैप्टर की NCERT रीडिंग। मैं नॉर्मली किसी और सब्जेक्ट की NCERT रीडिंग कैसे करता हूँ कि मैंने एक लाइन पढ़ी, फिर उसका क्या मतलब है उसे बोल बोल के हिंदी में ट्राई करता हूँ, ठीक है। एंड देन इस तरह से मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी और सब्जेक्ट की NCERT रीडिंग करने में। बट मैं हिंदी की NCERT रीडिंग ऐसे नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, पूरे चैप्टर को पढ़ता हुआ जाऊँगा, बीच में कोई लाइन काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी तो उसे मैं बोल बोल के ट्राई करता, सो दैट वो वाली लाइन मुझे याद हो जाए और मैं उसे अपने आंसर में यूज़ कर सकता हूँ। एंड इवन मैं उसे हाईलाइट भी कर दे रहा था, जिससे कि जब मैं बाद में इस वाले चैप्टर को कभी पढ़ूंगा तो फिर वो वाली लाइन मुझे याद रहे कि हाँ, ये वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस वाली लाइन को अपने आंसर में लिख के आना है। एंड मैं क्यों उस तरह से नहीं कर रहा हूँ NCERT रीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बोल बोल के ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि हिंदी के जो चैप्टर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा बड़े होते हैं। कभी कभी तो हिंदी के चैप्टर्स जो हैं वो 6-7 पेज के भी होते हैं। तो ऐसे तो मेरा सारा टाइम इसमें ही चले जाएगा, which I feel is a waste of time। तो that's why just मैं ऐसे पढ़े पढ़े जा रहा था, कोई लाइन अच्छी लगी तो उसे याद कर ले रहा था, हाईलाइट कर दे रहा था, खत्म बात।
अच्छा, मैं तुम लोग से हिंदी का भी सिलेबस शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे क्षितिज में नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत आ रहा है। नेताजी का चश्मा तो मैंने कंप्लीट कर दिया, बाल गोविंद भगत मुझे करना है। पद वाला चैप्टर मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तो मैं इसे एक और बार पढ़ लूँगा। माता का आचरण मैंने नहीं पढ़ा, एंड हाँ, मेरा व्याकरण भी नहीं हुआ। एंड IT का सिलेबस मैं तुम लोग को कभी और दिखाऊंगा किसी और वीडियो में।